मालेगांव में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मालेगांव में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। अरे मौली वे मालेगांव में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। धिक्कार असो, पॅलेस्टाईनचा धिक्कार असो, पॅलेस्टाईनचा धिक्कार असो, देशात राहून पॅलेस्टाईनचा झेंडा फडकवणाऱ्यांचं, विजय असो, देशात राहून पॅलेस्टाईनचे लांगुल चालन करणाऱ्यांचं अतिशय संतापजनक घटना आहे आणि वारंवार या होतच असतात. झेंडाच फडकवायचा असला तर भारत मातेचा झेंडा फडकावला गेला पाहिजे. पण असं कोणी जाणीवपूर्वक करत असेल तर त्यांना एकच म्हणणं, एवढंच प्रेम आहे पॅलेस्टाईनच्या विषयी, पॅलेस्टाईनमध्ये जाऊन राहा. जय श्रीराम. 2 वर्षापूर्वी उत्तर प्रदेशमध्ये आझमगडमध्ये सुद्धा असाच एक प्रकार उघडकीला आला होता. यासिन अख्तर नावाचा एक मुलगा होता, ज्याने 20 मे या दिवशी फेसबुकवर एक पोस्ट टाकली होती. त्यांनी सर्वांना पॅलेस्टाईनचा झेंडा जो आहे तो आपल्या घरावर लावण्याचं आवाहन केलं होतं आणि UP पोलिसांनी त्याच्यावर कारवाई करून त्याला तात्काळ अटक केलं होतं. तर त्यातलाच एक प्रकार आज मालेगावमध्ये पवित्र ईदची नमाज चालू असताना जो काही झाला, त्या संदर्भात विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मालेगाव हे आवाहन करते पोलीस प्रशासनाला आणि प्रशासनाला सुद्धा की त्यांनी लवकरात लवकर या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावून मालेगावमध्ये जे काही सौहार्दतेचं वातावरण आहे ते याच प्रकारे कायम ठेवून मालेगावची शांतता भंग न होऊ देता त्याच्यावर लवकरात लवकर तात्काळ गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. असं जर कधी झालं नाही तर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आणि शिवप्रतिष्ठान हिंदुत्वाच्या वतीनं मालेगाव बंदची आगामी देत आहोत. आज ईदच्या निमित्ताने मालेगावच्या मसगा मैदानावरती ईद निमित्त सगळ्या मुस्लिम धर्मातल्या सगळ्या लोकांनी इथे एकत्र झाले होते. त्या एकत्र झालेले असताना आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल यांनी या सगळ्या समाजाला चिथवणे म्हणून त्या फिलिस्तीनच्या समर्थनार्थ उद्गार काढले आणि त्या क्षणाला तिथे बसलेल्या एका जिहाद्याने पॅलेस्टाईनचा झेंडा बाहेर काढला. जणू काही हे सगळं नाट्य घडवण्यात आणायचं त्या आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल यांनी ठरवलं होतं की काय, अशी शंका या निमित्ताने आमच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये उद्भवली आहे. तो काही राजकीय मंच नव्हता, तिथे राजकीय चर्चा घडाव्या असं काही ठिकाण नव्हतं. आचारसंहिता लागलेली असताना या धार्मिक कार्यक्रमाला राजकीय रंग देण्याचं काम त्या आमदार आणि त्यांच्या त्या चगलबच्चांनी केलंय की काय असं आम्हाला वाटतं. त्यांना गालगोट कुठेतरी लागावा, मालेगावची शांतता खराब व्हावी, रामनवमीचा उत्सव येतोय तोही खराब व्हावा, देवीचा रथ येतोय तोही खराब व्हावा, असं सगळं मोठं षडयंत्र या खासदारकीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती होतंय की काय अशी शंका आम्हा सगळ्या हिंदुत्ववाद्यांना वाटली. सकाळी ज्यावेळी नमाज सुरू होतं त्यावेळी पॅलेस्टाईनचा झेंडा त्या ठिकाणी हेतू पुरस्कृत आणला कोणी, त्यांचा सुद्धा शोध घेतला गेला पाहिजे. ज्यांच्या नावाने आजच्या कार्यक्रमाची परवानगी होती त्यांच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. ज्या मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल यांनी तिथे चितावणीखोर भाषण दिलं त्यांच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. पोलिसांना सुद्धा या ठिकाणी सांगण्यात येतं की त्यावेळी जिथे नमाज सुरू होतं तिथे एक अनधिकृत विना परवाना एक ड्रोन त्या ठिकाणी उडत होता. तो ड्रोन नेमका आणला कोणी, तो ड्रोन उडत असताना पोलिसांनी त्याला विरोध का केला नाही. जो कोण ड्रोनवाला असेल त्याच्याकडून ते फुटेज घ्या, त्याच्यावर सुद्धा गुन्हा दाखल करा आणि जो पॅलेस्टाईनचा झेंडा त्या ठिकाणी फडकला त्या सगळ्या लोकांना एक सडन टाइम पिरियडमध्ये त्यांना अटक करा आणि त्यांच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून त्यांच्यावर आचारसंहिता भंग आणि इतर सर्व गुन्हे दाखल करावे. शहर और फलस्तीन का अपना एक ताल्लुक रहा है हमेशा से. जब भी फलस्तीन पर जुल्म हुआ है दुनिया से आवाज़ उठी है, मगर निहाल साहब के वक्त से मालेगांव शहर ने सबसे पहले फलस्तीन के मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई.
और फ़लस्तीन से हमारे ताल्लुकात हिंदुस्तान के आज के नहीं है, गांधी के वक्त से लेकर वाजपेयी तक हमारे सिफारती ताल्लुकात फ़लस्तीन से दोस्ताना रहे हैं और हमदर्दाना रहे हैं। यहाँ तक कि मोदी सरकार ने पहले फ़लस्तीन के खिलाफ बात बोली, मगर बाद में जब उन्हें ये समझा कि तारीख हिंदुस्तान की हमेशा फ़लस्तीन के साथ रही है, तो इस सरकार को भी फ़लस्तीन की हिमायत में रहना पड़ा। ऐसे वक्त में अगर 6 महीने से मुसलसल गाज़ा पर हमला हो रहा है, जहां पर हजारों की तादाद में बच्चे मारे गए, मर्द ख्वातीन मारे गए, उसके बावजूद भी अगर वहां पर हमला बंद नहीं हो रहा है, तो यूएनओ ने एक करारदाद अभी 8-15 दिन पहले मंजूर की, जिसमें गाज़ा पर हमला रोकने की बात कही गई। मतलब कहीं न कहीं दुनिया भर में गाज़ा और फ़लस्तीन के ताल्लुक से एक हमदर्दी का रिश्ता दुनिया बता रही है कि इसराइल जुल्म कर रहा है, और ऐसे जुल्म पर हम हमेशा से मालेगांव शहर और ख़ास तौर से फ़लस्तीन बचाओ कमेटी ने जब वक्त पड़ा मदद करने का, तो वो पैसे की शक्ल में हो या फिर हौसला बढ़ाने की शक्ल में हो, हमने हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़े रहने को ही हमने हमारी हुब्बुल वतनी और मिल्ली दोनों को एक साथ रखा। आज मालेगांव शहर की ईदगाह पर शकील शेख एक नौजवान लड़का फ़लस्तीन का झंडा लेकर आया। जुल्म की इंतहा इतनी हो गई कि नौजवान को अपना गुस्सा बताने के लिए और फ़लस्तीन से हमदर्दी बताने के लिए झंडा लेकर आया। ये कोई गुनाह या गैर कानूनी बात नहीं रही, मगर उसके बावजूद पुलिस ने उसे हथकड़ी लगाकर 57 सर्वे नंबर 57 नया इस्लामपुरे से ले गई। जब हमको ये बात मालूम पड़ी तो हम मुसलसल डिपार्टमेंट के राब्ते में रहे कि किस कायदे से फ़लस्तीन का झंडे बताने पर गुनाह दाखिल होगा, मगर हमको किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं ये बात बता पाए कि किस कायदे से इनके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। इन सब बातों से बाहालत मजबूरी शकील शेख को छोड़ना पड़ा। हम खुद शान हिंद की क़यादत में कैंप पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पहुँचने के बाद ये समझा कि शकील शेख को छोड़ा जा रहा है, और कहीं ना कहीं हम ये बात मानते हैं कि इस शहर में हमेशा से जुल्म के खिलाफ बोलना या जुल्म के खिलाफ बोलने वालों के साथ खड़ा रहना ही बहादुरी है। यही इस शहर का दबदबा रहा है, जो हमेशा कायम रहना चाहिए। इस पे कोई एफआईआर दर्ज किए या आगे आने वाले दिनों में कुछ करने वाले? नहीं, अभी तो सिर्फ चौकसी करके उसको छोड़ दिया गया। जो झंडा वहाँ लहराया गया था वो पुलिस ने अपने ताबे में ली है, वो ठीक है, मगर अभी तक कोई एफआईआर नहीं की गई। आने वाले दिनों में कुछ बुलाएंगे उनको या ऐसा कुछ? अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। आने वाले वक्तों में अगर वो बोल रहे हैं कल बुलाए, तो कल जब वो जाएंगे कोई बात रहेंगी तो हम बात करेंगे पुलिस से। कभी भी कोई ताल्लुक नहीं। इसका मतलब है कि फ़लस्तीन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पहले ही बोला कि पिछली बार ईदगाह से दबदबे की बात करने वाले हमारे लीडर मालेगांव शहर के एमएलए का ये बयान कि फ़लस्तीन के झंडे जिस नौजवान के हाथ में था उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ये उनके दबदबा फुस हो गया। वो हमेशा सरकार और पुलिस की तरफदारी वो किस तरह से खुश हो, यही कोशिश वो हर जगह से करते हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता है वो यही करते हैं। जबकि आज पूरे रमज़ान में मालेगांव शहरियान ने गाज़ा और फ़लस्तीन के लिए दुआएं की, रो रो कर दुआएं की। ये भी हमें मालूम है इस शहर के लोगों ने, दुनिया में भी ये चीज़ हुई है कि लोगों ने रो रो कर दुआएं की। मगर अगर ये बयान सुबह नहीं होता उनका कि फ़लस्तीन का झंडा लेने वाले नौजवान से मेरा ताल्लुक़ नहीं, जबकि उन्हें तारीख मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान का फ़लस्तीन से सिफारती ताल्लुकात हमेशा से हमदर्दाना और दोस्ताना रहा है। फ़लस्तीन का झंडा लगाना, फ़लस्तीन का झंडा लेना या फ़लस्तीन का झंडा लेकर एहतजाज करना ये कोई गुनाह नहीं है। गुनाह उस सूरत में होगा जब कोई
कायदे के खिलाफ बात किया जाएगा। फ़लस्तीन में पहले ही बोला कोई हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है। आज की मौजूदा सरकार भी फ़लस्तीन के साथ हमदर्दाना रवैया रखने की बात बोलती है। उसके बावजूद ये बयान देना ही मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि पुलिस को हिम्मत मिली और इस नौजवान को हथकड़ी लगाकर पुलिस लेकर गई। अगर वो वहीं पर ये बयान देते कि हाँ वो हमारे मुल्क के हिसाब से और मिली फरीज़े के हिसाब से वो बात दुरुस्त है, हाँ वो क्यों हुआ कैसे हुआ मैं इसकी जानकारी लूँगा या समझूंगा, मगर डायरेक्ट इस नौजवान से किनारा कसी इख्तियार करना ये बुज़दिली की अलामत है। और हर वक्त इस शहर में ये बुज़दिली की जा रही है। हम जो बार बार बोलते हैं कि इस शहर का दबदबा कुछ सालों से हमारे आमदार ने ख़त्म कर दिया है, तो ये बात भी कहीं ना कहीं शहर की दबदबा की बात है। और हमने कहीं ना कहीं शान हिंद की क़यादत में कैंप पुलिस स्टेशन जाकर ये साबित किया कि इस शहर का दबदबा आज भी हमसे ही है, कल भी हमसे ही था और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी हमसे ही रहेगा। नहीं, हमको इजाज़त दी है कि हम हमारे दस्तूरी हक का इस्तेमाल करते हुए एहतजाज कर सकते। एक बात तो ये है कि हमारे कोई सिफारती ताल्लुकात उनके साथ फ़लस्तीन के साथ ख़राब नहीं। अगर हिंदुस्तान का फ़लस्तीन के साथ सिफारती ताल्लुक नहीं भी होता और कहीं जंग के उसूलों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे बच्चों पे, औरतों पे और हॉस्पिटल, मसाजिद, मजहबी इबादत गाहों पर अगर हमला होता है तो हमारे सिफारती ताल्लुकात अगर नहीं भी हो तो हम वहाँ एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे सिफारती ताल्लुक थे और हम एहतजाज कर सकते हैं। ये हमारा एक मिली फरीज़ा है। बोला गया है कि भाई पूरे आलम के मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ होती है तो उससे पूरा जिस्म मुतासर होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर फ़लस्तीन में कहीं जुल्म होगा तो वहाँ दुनिया में रहने वाला कोई भी सेकुलर या मुसलमान उससे मुतासर होगा। न सिर्फ मुसलमान बल्कि जो इंसानियत नवाज लोग हैं पूरी दुनिया के, उन्होंने एहतजाज किया। और झंडा लहराना और अपना गुस्सा बताना हमारा जमहूरी हक है, जिसका इस्तेमाल हम करते रहेंगे। जैसे आपने कहा, किसी ने कह दिया कि भाई मेरा उनसे ताल्लुक नहीं है, वो उनकी ज़ाती राय होगी। हमारा ये कहना है कि जहाँ जुल्म बर्बरियत होगी वहाँ हम भले ही उस शख्स को ना जानते हो, वो अपने दस्तूरी हक का इस्तेमाल करे। तो हमारा मालेगांव शहर में निहाली सोच वालों का ये कहना है कि हमारा बिल्कुल उस शख्स से ताल्लुक है जो जुल्म के खिलाफ दस्तूरी तरीके से आवाज़ उठाता है, चाहे वो शकील शेख हो या कोई भी हो। आगे भी अगर जमहूरी हक के इस्तेमाल करते हुए कोई अपना एहतजाज दर्ज कराएगा तो हम लोग निहाली सोच के साथ समाजवादी पार्टी के लोग उनके साथ रहेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर की बात है कि जो शख्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, जो कानून मेकिंग असम्बली में बैठता है, उसको ही कानून नहीं समझता। मेरा कहना है कि भाई सुभाष भामरे को दोबारा तीसरी बार इलेक्शन में लड़ाया जा रहा है तो उसको उनको एक बार दस्तूर की मालूमात भी होना जरूरी है।